ओम। कठोपनिषद के आज 8वें भाग में प्रथम वल्ली का द्वितीय अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। परांचिक हानि व्यतृणत स्वयंभू। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटकर अंतरात्मा को देखता है। प्रथम वल्ली के द्वितीय अध्याय के पहला श्लोक का ये सुंदर सा अर्थ है। परमपिता परमात्मा ने जब शरीर बनाया तो शरीर के समस्त इंद्रियां, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, अन्य समस्त इंद्रियां, जिसका स्वाभाविक स्वभाव है बाहर की ओर झांकना और बाहर से ज्ञान प्राप्त करना और बाहर से ही रूप, रस, गंध, स्पर्श को प्राप्त करके आनंद की अनुभूति करना, यह उसका स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन यमराज ने कहा, अगर इंद्रियों को कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान जो इंद्रियों को वश में करके इन सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी कर देता है, अर्थात वह बाहर की ओर न देख करके थोड़ी देर के लिए अपने अंदर देखता है, अपनी आत्मा को ढूंढने का प्रयास करता है, अपने नाद को, अपनी आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे यमराज ने बुद्धिमान कहा है। ऐसा व्यक्ति अपने अंतरात्मा को ढूंढ लेता है और ब्रह्म के करीब जाने का प्रयास करता है। पराचः कामानुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति वित्तस्य पाशम। बाल बुद्धि वाले बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक के द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों से किसी को भी नहीं चाहते। यमराज ने उन्हें बाल बुद्धि कहा है। बालास्ते मृत्योर्यन्ति, अर्थात वो अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में देखता यह है, कोई न कोई मृत्यु को जा रहा है। जो भी जीवित प्राणी है उसे मृत्यु में जाना अनिवार्य है। लेकिन मन में यह कल्पना, यह भावना बनी रहती है कि मैंने समाज में इतना सारा धन इकट्ठा किया है, मैं नाम इकट्ठा किया है, यह जल्दी समाप्त नहीं होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। देख रहा है कि मरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, फिर भी वह उस बंधन को नहीं तोड़ना चाहता जिस बंधन में वो जी रहा है। और बुद्धिमान मनुष्य उसे कहा है जो अपने बुद्धि को विवेक बना देता है। विवेक क्या होता है? विवेक का मतलब होता है पलकों को बंद करके अपने अंतर चक्षु के माध्यम से देखना। एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे त्राटक की प्रक्रिया होती है जिसमें घी के जलते हुए दिए को जलाया जाता है और 10 फुट में रख करके दूरी से देखा जाता है। लगातार उसको देखने के पश्चात
जब आंखें थक जाती है तो पलकों को बंद कर दिया जाता है। वही जो बाहर जलता हुआ दिया है, पलकों को बंद करने के बाद तीसरे चक्षु के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उसे दिखता है। उस समय में वह बाहर के दिए को देखते हुए थक जाने के कारण और मस्तिष्क में यह संकल्प लेने के कारण कि मुझे इसको देखना है और इसकी ज्योति की तरह अपनी ज्योति को जगाना है, ऐसे भावना की वजह से वह तीसरे नेत्र के माध्यम से पलकें बंद करके भी उस ज्योति को, उस दीपक को देखता, उस प्रकाश को अनुभव करता और देखता भी है। इस प्रकार की बार बार प्रक्रिया करने के पश्चात जब किसी से आप बात कर रहे हों, विचार कर रहे हों, उस समय में वह क्या बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है और किस स्थिति में बात कर रहा है, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए कोई बात करता है तो उसे कहते हैं विवेक। जब किसी से बात करें तो आप अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें और कम बोलने का प्रयास करें, तब वह व्यक्ति विवेक को जाग लेता है, अर्थात उस व्यक्ति का विवेक जाग चुका होता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए कह दे कि तुम थोड़ी देर बाहर की वृत्तियों को छोड़ करके, जिसकी वजह से तुम जीवित हो, जिसकी वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, जिसकी वजह से इंद्रियों का सुख भोग पा रहे हो, उस आत्मा का थोड़ी देर के लिए दर्शन करो, देखो उसे। जब उसे देखना प्रारंभ कर देते हैं तब व्यक्ति का विवेक धीरे धीरे जागृत शुरू हो जाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे अमरता की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतद वै तत्। तीसरे सूत्र में और भी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, रस को, गंध को और मैथुन अर्थात स्त्री प्रसंग आदि सुखों को अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहां क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं। यही है वह परमात्मा नचिकेता जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे या तुम जिसके विषय में जानना चाहते हो। यमराज यहां पर बड़ा सुंदर संदेश देते हैं और कहते हैं, जिसके कारण इंद्रियां अर्थात जैसे कान है, शब्दों को सुन सकता है और उसको अनुमान लगा लेता है और उसकी तरह आचरण करने का प्रयास करता है, स्पर्श का अनुभव लेता है, सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, लेकिन रूप के वशीभूत होकर के अपना काफी समय उसमें गुजार देता है। जिह्वा की लालसा से युक्त होकर के अनेक सारे रसों को समय बेसमय प्रयोग करता है और कभी कभी संतुलित भी प्रयोग करता है। जो असंतुलित प्रयोग करता है उसको असंतुलित फल मिलता है, जो संतुलित प्रयोग करता है उसे संतुलित फल मिलता है। गंध, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि गंध है। और मैथुन इत्यादि सुखों को जो अनुभव करता है, पर यहां पर ये कहना चाहते हैं यमराज, अगर कोई हमारे अंदर शक्ति बैठी हुई है, उसका आदेश न हो तो ये सब चीजों को आप नहीं प्राप्त कर सकते। किसी कारणवशात किसी का नासिका खराब हो जाए, उसका गंध सूंघ ना पाए तो वह परेशान होता है। इसी प्रकार से किसी की आंखों की नसें खराब हो जाएं, आंखें होते हुए वो देख न पाए, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो वह व्यक्ति उसका रूप का आनंद नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से कई बार आंखें ठीक होता है और हमारा मन में विकार आ जाता है, हमारे शरीर में विकार आ जाता है, तो उसके आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। कई बार शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन स्वस्थ होने के बाद ऐसी मनोदशा आ जाती है, ऐसे मन का समय आ जाता है जिसके कारण हम सांसारिक आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। तो यहां पर वो कहना चाहते हैं कि जिस आत्मा की वजह से और जिस ईश्वर के आदेश की वजह से आपको यह सारे चीजों की अनुभूति होती है, और उसी के अनुग्रह से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। अर्थात यहां ये कहना चाहते हैं, अपने रस, रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि लेने वाले अपने ज्ञानेंद्रियों से कह दो कि थोड़ी देर के लिए
अपने अंदर जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे को यह शक्ति मिली है उसको जा करके उसका दर्शन करो, उसके सौंदर्य का अनुभव करो, उससे इजाजत मांगो, उससे धन्यवाद करो। जिस दिन यह करना शुरू कर दोगे उस दिन तुम जिस चीज को जानना चाहते थे, हे नचिकेता, तुम उसको जान लोगे। चौथे प्रसंग में कहते हैं, स्वप्नांतम जागृतांतम। मनुष्य स्वप्न देखता है सोते हुए और जागते हुए दोनों ही अवस्था में, और जिन स्वप्नों को वो देखता है कई बार सांसारिक होता है, कई बार आध्यात्मिक भी होता है। लेकिन जिन अधिक से अधिक वह स्वप्नों को उनको देखता है जो बीती हुई बातों को, जवानी में आने हुए भविष्य के बारे में देखता है, बुढ़ापे में भूत अर्थात बीते हुए बातों को देखता है। दोनों के दोनों ही व्यक्ति वर्तमान समय को बहुत कम स्थिति में देखते हैं। जो तीनों को अनुभव कर सकता है, भूत को भी भविष्य को भी, साथ में वर्तमान के लिए ज्यादा समय देता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मुझे सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं बैठ करके देखूं कि ऐ मेरे मन तू क्या सोच रहा है। तब वह वर्तमान की परिस्थिति पर आ जाता है, और वर्तमान की परिस्थिति पर आकर के वह जागते हुए भी अपने साकार को सपना कर सकता है। नहीं तो जीवन का 70% समय सिर्फ सपना देखने में गुजर जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जब वह परमात्मा की ओर देखना शुरू कर देता है, उसका समस्त ज्ञान, समस्त उसके विचार आत्मा को जानने में लग जाता है। फिर आत्मा को जब जान लेता है तो परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान एक जगह पर है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, और सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। तब जब व्यक्ति जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को यमराज ने बुद्धिमान कहा है, और यह भी कहा है वह व्यक्ति शोक को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जीवन में कभी दुखी नहीं होता। पांचवा, य इमं मध्वदम वेद एतद वैतत्। जो मनुष्य कर्म फल दाता, अपने जीवन प्रदान करने वाले, भूत वर्तमान और भविष्य के शासन करने वाले इस परमात्मा के लिए समीप जानता है, अर्थात परमात्मा को अपने लिए समीप जानता है, उसके बाद वह कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। यहां पर यमराज ने उनको स्पष्ट संदेश दिया, पर निंदा, दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। मन में भी कदाचार नहीं सोचना चाहिए। अगर आ जाता है तो तत्काल अपने मन से क्षमा मांगे और कहें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अपनी बुद्धि से जाकर के प्रेरित होकर के उससे पूछें, तुमने ऐसा किया तो वह असामाजिक है, उसे छोड़ दो। अपने आप से पूछें। पर यह बात स्पष्ट है, परमात्मा को अपने समीप वही जानता है जो अपने आप से पूछता है, और परमात्मा को जो व्यक्ति जान लेता है, नचिकेता, वह तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो जाता है और अपना सर्वस्व जानना चाहता है। आज एक छोटी सी कथा कहना चाहता हूं इसके प्रसंग पर, इसको समझने के लिए। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा के अनुसार आचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए जाते थे लोग, और अपने अपने बच्चों को वहां पर दाखिला करा देते थे। एक बार 3 छात्र गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए। आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे पहले परीक्षा लूंगा कि कौन कितना योग्य है, और उसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। बड़ी साधारण सी शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा देने जा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उन बालकों से कहा कि जाओ, ये 3 छोटी छोटी लकड़ियां हैं, एक एक करके ले जाओ और इसे तोड़ करके ले आना। बस ये 8 अंगुली के लगभग लंबी लकड़ी है, पतली सी लकड़ी है। ऐसी जगह जाकर के तोड़ना जहां पर तुम अकेले हो और तुम्हें भी कोई ना देख रहा हो, और इस बात का ध्यान रखना जहां कोई भी ना देखता हो, ऐसी जगह पर जाकर के तोड़ना।
पहला बालक जंगल में गया, दाएं बाएं देखा, ध्यान से कोई भी नहीं था, वो तोड़ा और चल पड़ा। दूसरा बालक दाएं बाएं देखा, लगा कि मैं तो देख रहा हूं। अब उसने क्या किया, हो सकता है कोई पक्षी देख रहा हो, पेड़ पौधे देख रहे हैं, छोटी सी गुफा नुमा जगह पर पहुंच गया। उस गुफा पे पहुंच करके वह व्यक्ति, वह बालक देखा कोई तो देख रहा है, तो सोचा कि मैं देख रहा हूं। अब उसने आंख बंद किया, उसे तोड़ा और तोड़ करके चल पड़ा। उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। तीसरा बालक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, कभी झाड़ियों के नीचे, कभी पेड़ों के नीचे, कभी गुफा में। आखिर में निराश होकर के काफी लंबे समय तक की इधर उधर जगह ढूंढने के बाद वापस सबसे अंत में आया। तीनों बालक को बिठा दिया गया। गुरु ने पूछा पहले बालक से, क्या तुम लकड़ी को तोड़ लाए? उसने हाथ में दिखाया और कहा कि ये मैंने तोड़ लिया। क्या तुम्हें कोई नहीं देख रहा था? बोले कोई नहीं देख रहा था। दूसरे से पूछा क्या तुम लकड़ी तोड़ लाए? तो उसने कहा कि हाँ मैं तोड़ लाया। बोले क्या तुम्हें किसी ने देखा नहीं? बोले कि हाँ पहले तो मैं देखा, कुछ चिड़िया देख रही थी, कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, फिर मैं गुफा में चला गया और वहां पर जाकर के सबसे पहले तो ये लगा कि मैं ही देख रहा हूं, मैंने आंखें बंद कर ली और तोड़ करके चला आया। तीसरे ने कहा कि मैं बहुत जगह गया, ढूंढता रहा, एकांत भी गुफा भी, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जब तुम्हारे को कहीं भी भय लगे तो याद रखना कि तुम्हारे पास तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा है। तुम आंखों को बंद कर दोगे, डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, तो परमात्मा के दुनिया के कण कण में हर जगह वो तुम्हारी रक्षा करेगा। वही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा दृष्टा है जो तुम्हें हमेशा देखता है। मैंने माँ की बात को स्मरण किया और कहा कि जब मैंने पलकें बंद की, एक गुफा में बैठ करके मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारी आत्मा तो दिखेगी ही, तुम चाहे आंखों को बंद कर दो। परमात्मा दुनिया के कण कण में व्याप्त है, वो तुम्हारे को देख रहा है, इसीलिए मैं तोड़ नहीं पाया। गुरु उठे और उस शिष्य से गले लग गए, कहा कि तुम एक ज्ञानी पुरुष बनोगे, क्योंकि तुम्हारे को पूर्णतः विश्वास है कि परमात्मा दुनिया के कण कण में है और तुम अपने आत्मा को भी देख रहे थे, तुम्हारा आत्मा भी तुम्हें देख रहा था, इसका अनुभव कर रहे थे। यमराज ने इसी बात को सुंदर संदेश के माध्यम से कहा, परमात्मा दुनिया के कण कण में है, वो तुम्हारे को समीप जब जब तुम जान लोगे तो तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे। जब यह संकल्प तुम्हारे अंदर आ जाता है तब तुम जो है इस अंतर्ज्ञान को प्राप्त करोगे। तो प्रथम वल्ली के इस दूसरे अध्याय के इन 5 सूत्रों में बड़ा सुंदर संदेश है। यमराज कहते हैं कि परमात्मा को देखना और आत्मा को देखने के लिए सबसे पहले अंतर्मुखी हो जाओ। संसार में इस बंधन में आने जाने का प्रक्रिया स्वाभाविक और लगा रहेगा, लेकिन तुम तब तक से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक से अपने आत्मा का दर्शन नहीं करोगे। वहां का प्रकाश, वहां का ज्ञान, वहां के आनंद की अनुभूति जब प्राप्त कर लोगे और प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा और उसकी ज्योति से तुम प्रकाशित हो जाओगे। उसका प्रकाश तुम्हारे सब बुरे कर्मे के फल को समाप्त कर देता है। जैसे घर के अंदर दिया जलाओ तो अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे अंतर ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा जिस दिन तुम परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लोगे और अपने आत्मा का दर्शन करोगे। आत्मा और परमात्मा दोनों को देखने के लिए अंतर्मुखी होना अनिवार्य है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कठोपनिषद की व्याख्या यहीं पूर्ण करते हैं और ओमकार के नाद समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा।
सबसे पहले ओमकारनाद, और ओमकारनाद के साथ हम इसे यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। सब मिलकर के ओमकार का नाद करें। ओम। ओम। इसके पश्चात थोड़ी देर ध्यान लगा करके सभी अपने श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान देते हुए उसी के माध्यम से अपने आत्मा का दर्शन करें, प्रकाश परमपिता परमात्मा का प्राप्त करें और कठोपनिषद के संदेश को प्राप्त करें। ओम शांति।